हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th का अध्याय 4 अर्धनारीश्वर। क्या जानने वाले हैं? अर्धनारीश्वर जानेंगे। और हम लोग आज जो है अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और वो भी बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। और भाई, हम आपको एक गारंटी देते हैं, हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव आपके मुट्ठी में होगा और आप एग्जाम में अपना जलवा दिखा कर आ जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो देखें मेरे प्यारे भाई और बहन, आपको यहां दिख रहा होगा अर्धनारीश्वर। जी हाँ, अध्याय 4 अर्धनारीश्वर का कुछ प्रश्न दिख रहा होगा। हम लोग जो है बेहतरीन अंदाज में इसका आंसर देंगे और हम लोग बेहतरीन अंदाज में इसे पढ़ेंगे भी। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पहला प्रश्न कर रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। मतलब अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है निबंध के निबंधकार का क्या बताना है, हम लोग को नाम बताना है। ऑप्शंस देखिए 4 दिया गया है और इसमें हम लोग को सही मारना है कि कौन होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, इसका सही जो आंसर होगा वो हमारा होगा रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर को हम लोग सही कर लिए। ऐसे भी कहा गया है अर्धनारीश्वर मतलब अर्धनारी तो रामधारी, अर्धनारी तो रामधारी, मतलब अर्धनारीश्वर के जो है निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ए नंबर हम लोग क्या मार लिए हैं? सही मार लिए हैं। अब जो है मेरे प्यारे भाई, हम चलते हैं सेकंड पे। देखिए कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। तो यहाँ जो है हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए थर्ड देखते हैं। तीसरा, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। मतलब रामधारी सिंह दिनकर जो है कब मरे थे, इनका निधन कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो है निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर का क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो यहाँ हम लोग का सही होगा ऑप्शन सी नंबर को हम लोग क्या करेंगे? सही कर लेंगे। चलिए चौथा देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है, हमको ये बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था मेरे प्यारे भाई और बहन, सिमरिया बेगूसराय बिहार, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। तो यहाँ हम लोग सही बोलेंगे ऑप्शन बी नंबर को हम लोग क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। आगे देखिए 5 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है। देखिए क्या पूछ रहा है, कौन है नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है, मतलब जितने भी ऑप्शन में तो उसमें उसको चुनना है जो नहीं है को नहीं, जो नहीं है। तो इसमें जो है ए नंबर हमारा सही होगा सकेत यशोधरा। सकेत यशोधरा जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन को हम लोग क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। चलिए 6 नंबर में देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है। यहां भी पूछ रहा है कौन नहीं है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है। अब इसको सही करना, कौन नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा चला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो है ये नहीं है। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए 7, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिनकर जी को जो है किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, हमको ए बताना है। तो इनको जो मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर। किस पर मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। इसलिए यहाँ जो हो जाएगा 7 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो 7 का बी नंबर मार लीजिएगा। चलिए 8 नंबर देखिए,
दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अब इसका सही ऑप्शन हम लोग को माना कि कौन सही होगा, तो इसका हो जाएगा चला आंसर उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी। तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या मारेंगे हम लोग? डी नंबर उर्वशी। 9 मतलब 9 नंबर देखें, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? मतलब दिनकर, दिनकर जी, कार मत मारिएगा, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दिनकर जी को जो है पद्म भूषण, क्या मिला था जी? पद्म भूषण जो है पुरस्कार मिला था। इसलिए 9 का जो है सही हो जाएगा ए नंबर। तो 9 का क्या बोलेंगे? ए नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। आगे देखिए, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? माने दिनकर जी की कविता का कौन सा गुण नहीं था? नहीं वाला पूछ रहा है कि कौन सा नहीं था। अब उसको देखो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन नहीं था? मसृणता। मसृणता जो है क्या था? नहीं था। तो यहाँ जो है हम लोग बी नंबर को क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। बी नंबर ऑप्शन इसमें होगा। अगला देखिए 11 नंबर देखिए, दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर जी जो है किस युग के कवि थे? कौन सा वो युग था जिसके ये कवि थे? तो ये थे छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग के क्या थे? ये कवि थे। बहुत अच्छा। 12 नंबर देखिए, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? हमको अर्थ यहाँ बताना है कि अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है। देखिए ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको, क्या अर्थ है बताइए। तो इसका सही जो है हमारा आंसर होगा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधांग पुरुष का और आधांग नारी का होता है। मतलब आधांग पुरुष का और आधांग नारी का, माने शंकर और पार्वती का कैसा है? कल्पित रूप है, माने काल्पनिक क्या है? रूप है। तो यहाँ हम लोग सही बोलेंगे, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर, संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? हमको ये बताना है क्या है पुरुष स्त्री। तो समझिए, सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री। आज जो है क्या? पुरुष पुरुष है और स्त्री क्या है? स्त्री है। समझ में आया? तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ क्या करेंगे हम लोग? सही कर लेंगे। ए सही हो जाएगा 13 का। 14 देखते हैं, नर और नारी के काम क्या है? नर और नारी के काम क्या है हमको बताना है। काम क्या है नर और नारी के? देखिए नर और नारी के क्या काम है। नर कुदाल चलाने वाला अलसाली किसान और नारी का काम अछोरना पछोरना है। मतलब नर जो है कुदाल वगैरह चलाएंगे खेत उत में, और नारी एकदम घर में झाड़ पोछ जो करता है वो चीज़ करते रहेंगे। यही जो है नर और नारी का क्या है? काम है। तो बी नंबर ऑप्शन हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे सही कर लेंगे। चलिए 15 देखिए, कामिनी तो अपने साथ खाली स्थान का शांति लाती है, खाली जगह को भरे। इसमें हमको क्या करना है? भरना है कि क्या भराएगा। तो कामिनी तो अपने साथ यामिनी का शांति लाती है। यामिनी क्या बोलेंगे जी? यामिनी का शांति लाती है। इसलिए 15 का जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी नंबर को हम लोग एकदम सही कर लेंगे। 16 नंबर देखते हैं, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं खाली स्थान है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं खाली स्थान है, क्या है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो क्या है? तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष अपूर्ण है, वो पूरा नहीं है जी, वो क्या है? अपूर्ण है। इसलिए यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन बी को हम लोग सही कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सही, बी नंबर को सही कर लेंगे, 16 का बी। अब देखिए आगे, इसी में आगे कहा गया है 16 दो बार देखिए हो गया है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? कौन सा गुण है? देखिए क्या है, पुरुष और नारी दोनों के गुण है। अर्धनारीश्वर में क्या होता है? पुरुष के भी गुण है और नारी के भी गुण है, दोनों गुण है। इसलिए सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी हमारा सही होगा। 17 देखिए, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है?
दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो किस पत्रिका में क्या हुई है, प्रकाशित हुई है, हमको वो बताना है। तो इनकी पहली जो कविता थी वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। किसमें? छात्र सहोदर में। इसलिए यहाँ जो है हम लोग ऑप्शन बी को सही कर लेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए। दिनकर जी का जो पहली काव्य पुस्तक था उसका हमको क्या बताना है, नाम बताना है। तो समझिए दिनकर जी का पहला जो काव्य पुस्तक था मेरे प्यारे भाई और बहन, वो था प्रणभंग। क्या था जी? प्रणभंग। इसलिए सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो सी को क्या करेंगे, सही कर लेंगे। आगे देखिए 19 नंबर कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। माने अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कैसा रूप है। तो इसके पहले हम बताए थे कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कैसा रूप है जी, कल्पित रूप है, माने काल्पनिक रूप है, कल्पित रूप है। इसलिए कल्पित मानेंगे तो सी नंबर ऑप्शन हमारा 19 का सही हो जाएगा। चलिए 20 देखिए, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। पति विचार है तो पत्नी क्या है, पत्नी जो है क्या है, भावना है। पत्नी क्या है, भावना है। इसलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 का बी सही कर लीजिए। चलिए 21 नंबर देखिए मामिनी लिख दिया है, मामिनी नहीं, 21 में मामिनी नहीं बोलना है, इसको बोलते हैं हम लोग कामिनी। क्या बोलते हैं, कामिनी अपने साथ क्या लाती है। कामनी अपने साथ क्या लाती है। तो देखिए पीछे हम बताए थे कि कामनी अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। यामिनी की क्या लाती है, शांति लाती है। इसलिए 21 का ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 22 देखिए, नारी के सुख दुख और जीवन मरण किसकी मर्जी पर टिका है। माने नारी का जो सुख होता है, दुख होता है, जीवन होता है, मरण होता है, वो किस पर टिका हुआ है। तो ये सारा चीज जो है पुरुषों पर टिका हुआ है। पुरुष कहेगा तो जिएगी, पुरुष कहेगा तो मरेगी, पुरुष जिसको कहेगा ओकरे वोट देगी। बने सारा चीज पुरुष पर टिका। पुरुष कहेगा बाहर नहीं जाओ तो नहीं जाएगी, पुरुष कहेगा कि मतलब घर में रहो तो घर में रहेगी, मतलब सब बात पुरुष के मानेगी। तो किस पर टिका हुआ है जी, पुरुष पर टिका हुआ है। इसलिए 22 का कौन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23 देखिए, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर जो थे वो नारियों को कौन सा अधिकार दिए थे। तो बुद्ध और महावीर जो है नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे। क्या होने का जी, भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे। इसलिए ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 24 देखिए, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है। नारी जब पुरुष के गुण सीख जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो सुनो, नारी जब पुरुष के गुण सीख जाएगा ना जी तो राक्षसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राक्षसी हो जाएगी। इसलिए 24 का डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 देखिए, दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर जी को जो है किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो दिनकर जी को जो है उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था जी, उर्वशी के लिए मिला था। इसलिए यहाँ हम लोग डी नंबर को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। 25 का डी ऑप्शन सही होगा। 26 देखिए, दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है। देखिए कुरुदात्र लिखा गया है, दिनकर की यहाँ कुरुक्षेत्र हो जाएगा। दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है। दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है। तो दिनकर की जो कुरुक्षेत्र की रचना है यह काव्य है। क्या है जी, काव्य है। इसलिए ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 27 देखिए, दिनकर जी कुल कितनी काव्य रचना प्रकाशित है। दिनकर जी का जो है कुल कितना काव्य रचना प्रकाशित है, हमको ये बताना है। तो समझिएगा, दिनकर जी का जो है लगभग वही लगता है कुल 11। कितना है जी, कुल 11 जो है क्या है, प्रकाशित है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 28 नंबर, दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय किस विद्या में है। दिनकर जी का जो है संस्कृत के 4 अध्याय वो किस विद्या में है। तो ये जो है गद्य विद्या में है।
किसमें जी? गद्य विद्या में है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 देखिए, दिनकर को कौन पुरस्कार मिला था? माने दिनकर जी को जो है कौन पुरस्कार मिला था, हमको ये बताना है। तो दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था जी? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 देखिए, दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? दिनकर जी जो है किस सभा के सांसद थे, हमको बताना है कि कौन वो सभा था। तो ये जो है राज्यसभा के थे। किस सभा के थे? राज्यसभा के थे, इसलिए डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 देखिए, दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? माने दिनकर जी को जो है कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो दिनकर जी को जो है पद्म भूषण, कौन मिला था जी? पद्म भूषण मिला था, इसलिए यहाँ भी सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 32 देखिए, दिनकर किस कवि रूप में प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी जो है किस कवि रूप में क्या है? प्रसिद्ध हैं। तो दिनकर जी जो है राष्ट्र कवि, क्या जी? राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 33 देखिए, दिनकर कवि के साथ और क्या थे? दिनकर जो है कवि के साथ और क्या थे? कवि तो है ये थे, कवि के साथ और क्या थे? तो दिनकर जी जो है कवि के साथ साथ एक अच्छे गद्यकार भी थे। क्या थे? एक अच्छे गद्यकार भी थे, इसलिए यहाँ भी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 34 देखिए, प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर को कौन निबंध संकलित है? मतलब प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर का कौन निबंध जो है संकलित है? मैंने संकलित मतलब जुड़ा हुआ है, बताइए कौन है? तो ये इसमें जो हो जाएगा अर्धनारीश्वर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अर्धनारीश्वर। तो जुड़ा हुआ कौन रहेगा? अर्धनारीश्वर। तो क्या मार देंगे? अर्धनारीश्वर मारेंगे, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 35 देखिए, पुरुष किस रूप का प्रतीक है? पुरुष किस रूप का प्रतीक है? तो पुरुष धूप का प्रतीक है। किसका प्रतीक है जी? धूप का प्रतीक है, तो यहाँ भी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 36 देखिए, नारी किस रूप में प्रसिद्ध रही है? नारी जो है हमेशा किस रूप में प्रसिद्ध रही है? तो नारी हमेशा चांदनी के रूप में प्रसिद्ध रही है। जो कहा गया, ओ ओ ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना, सुनो तो जरा जाना। सुने है ना? तो नारी जो है किस रूप में प्रसिद्ध रही है? चांदनी के रूप में प्रसिद्ध रही है। अगला देखिए, विचार किसका प्रतीक है? विचार जो है वो किसका प्रतीक है? तो विचार पति का प्रतीक है। विचार किसका प्रतीक है जी? पति का प्रतीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 देखिए, भावना किसके लिए प्रयुक्त है? भावना किसके लिए प्रयुक्त है? तो भावना जो है पत्नी के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए जी? पत्नी के लिए प्रयुक्त है, इसलिए यहाँ हम लोग सी नंबर ऑप्शन को सही कर लेंगे, 38 का सी। 39 देखिए, क्रम क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है? जो हमारा क्रम क्षेत्र है इस पर हमेशा किसका कब्जा चला आ रहा है? तो क्रम क्षेत्र पर हमेशा हमेशा नर का कब्जा चला आ रहा है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन को हम लोग क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। अगला देखिए 40 का, पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है? अगर जो है पुरुष के अंदर नारी वाला गुण आ जाए तो पुरुष क्या बन जाएगा? अरे भाई, पुरुष तरम देवता बन जाएगा जी। कौन बन जाएगा? देवता बन जाएगा। अगर नारी के आ जाए तो पुरुष वाला तो राक्षसिनी बन जाएगी, लेकिन पुरुष क्या बन जाएगा? देवता बन जाएगा, इसलिए 40 का बी नंबर ऑप्शन हम लोग सही कर लेते हैं। 41 देखिए, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तो क्या बन जाती है? अभी बताएं, अगर नारी नर वाला गुण सीख गया तो कौन बन जाएगा? राक्षसी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? राक्षसी बन जाएगी। कोई दिक्कत वाला बात है नहीं है। आगे देखिए 42, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कौन सी लिखा गया, कौन हो जाएगा? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो देखिए दिनकर जी की इतने 4 ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा प्रणभंग। जी हाँ, प्रणभंग जो है इनका पहला है, तो डी नंबर ऑप्शन को सही कर लेंगे।
43 देखिए, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? मैंने दिनकर जी का जो पहला कविता था वो कब प्रकाशित हुआ था? तो दिनकर जी का पहला कविता जो है 1925 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था जी? 1925 में प्रकाशित हुआ था। इसलिए 43 का बी नंबर हम लोग सही मार लेंगे। 44 देखिए, 44 क्या कहता है? पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर। किनका जी? रामधारी सिंह दिनकर। इसलिए ए नंबर ऑप्शन हम लोग मार के क्या कर देंगे? सही कर लेंगे कि सर जी ए नंबर को क्या कर लीजिए? सही कर लीजिए। अब आगे देखिए, आगे देखिए हम लोग का क्या करा था। आगे जो हमारा करा था 45 कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? माने कौन सा विद्या में है बताइए। तो ये जो मेरे प्यारे भाई एकांकी है। क्या है? एकांकी है। इसलिए हम लोग सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल सही कर लेंगे। सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 46 देखिए, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? कौन थे जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है नारीत्व का साधना किए थे? तो कौन थे? हमारे महात्मा गांधी थे जो अंतिम दिनों में नारीत्व का क्या किए थे? मतलब साधना किए थे। तो यहाँ जो है 46 का ए नंबर हम लोग क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। दिक्कत हो ये नहीं रहा होगा, एकदम हम लोग चल रहे हैं पूरा फुल्ले मूड में। 47 देखिए, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। वो कौन है काव्य कृति? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा जी? कुरुक्षेत्र। सुनबे करते होंगे युद्ध और शांति, तो युद्ध कुरुक्षेत्र छिल गए रे, कुरुक्षेत्र छिल गए रे। तो हम लोग क्या मारेंगे? कुरुक्षेत्र मारेंगे। तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए 48 देखिए, गंधारी थी। कौन थी गंधारी? तो गंधारी जो है दुर्योधन की माँ थी। क्या थी जी? दुर्योधन की माँ थी। तो यहाँ जो है 48 का ए नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 देखिए, प्रेमचंद थे। तो प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद जो है कथाकार थे। क्या था जी? कथाकार थे प्रेमचंद। आगे समझिए, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। किनकी है जे? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो 50 का डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 देखिए, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? माने जो लिखा गया है, तो कौन सा कृति ऐसा है जो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं? तो शुद्ध कविता की खोज। क्या लिखे थे जी? शुद्ध कविता की खोज। तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और अगर वीडियो चाहते हैं कि दूसरे को भी इस वीडियो से मदद मिले तो आप इस वीडियो को अपने अड़ोस पड़ोस में शेयर भी कर दीजिएगा, अपने पड़ोसी को और पड़ोसन को भी शेयर कर दीजिएगा। और भाई आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।